जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हाल ऐसा हो गया है कि पाने सब कुछ चले थे, पर न माया हाथ लगी न राम, और रह गए खाली हाथ, अब ना घर के हैं न घाट के। जिस कांग्रेस और शरद पवार के बहकावे में आकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा था, बड़े भाई बनने चले थे, मुख्यमंत्री बनने चले थे, अब वही कांग्रेस उनकी पार्टी को लात मार कर निकल गई है और उन्हें बार बार धमकियां दे रही है। और धमकियां क्या, अब तो घोषणा कर चुकी है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है जब से कांग्रेस ने ये घोषणा की है। और उद्धव ठाकरे कभी तेवर दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, कभी मिमिया रहे हैं, कभी प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी पार्टी का हाल बुरा हो गया है। कांग्रेस ने तो देखिए बिहार में हार गई, पहले महाराष्ट्र हार गई, हरियाणा हार गई, अब लगता है बीएमसी भी हार जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। राष्ट्रीय पार्टी है, हार के साथ चली रही है, वैसे भी चलती रहेगी। और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और मनसे के साथ रहे तो जो जीत सकते हैं वो भी ना जीत पाए। कांग्रेस अपनी रणनीति से चल रही है। कुछ संजय राउत के बयान भी हैं जिनको कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि उन्होंने एक बार कहा था कि महाराष्ट्र में अब एमवीए की जरूरत नहीं है, महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है। बड़बोले नेता हैं, उनके बयान अक्सर उद्धव ठाकरे को परेशान करते हैं, उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। पर उद्धव ठाकरे ने अपना खास सलाहकार संजय राउत को बनाकर रखा हुआ है, अभी तक उन्हीं के कहने पर चलते हैं। तो कांग्रेस तो अब यही सब बयान याद दिला रही है कि एमबीए की जरूरत नहीं है तो लड़ो अकेले। अब कांग्रेस ने कह दिया है कि मनसे जब तक रहेगी साथ में, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके बीएमसी में उतरना चाहते हैं। बीएमसी के चुनाव है, अभी जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, तो उसमें कांग्रेस अलग से अलग चुनाव लड़ेगी, वो मनसे के साथ नहीं आएगी। पहले कांग्रेस का ये रुख था कि हम गठबंधन में रहेंगे, अगर मनसे को साथ लाते हैं तो सीटों का बंटवारा हमारी तरफ से नहीं होगा, उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिलेंगी वो उसमें से दे, हमारी सीटों में से कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अब तो पूरी तरह इनकार कर दिया है कि हम मनसे के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस का कहना है इससे हमारे हिंदी भाषी जो इनके वोटर्स हैं, जो मुसलमान वोटर हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा और हमें उसका नुकसान होगा। अब जब कांग्रेस ने ये कहा तो उद्धव ठाकरे ने पहले तो गुस्सा दिखाया कि अगर कांग्रेस फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं। सामना में लिख दिया, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा दिए, सामना में भी बड़ी बड़ी बातें लिख दी कि कांग्रेस अगर ये फैसला लेना चाहती है तो वो अपना फैसला ले, और बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पीछे हट रही है। तरह तरह की बातें जो है उन्होंने लिखी। लेकिन अब जब कांग्रेस का फैसला नहीं बदला तो फिर बैकफुट पर आ गए। फिर सामना में एक लेख लिखा है और उसमें एक तरह से कांग्रेस के हाथ पैर जोड़ लिए हैं कि हमें साथ आना चाहिए। कांग्रेस का इस तरह अकेले चुनाव लड़ना विपक्षी एकता के लिए हानिकारक है, ये एक तरह से आत्मदाह की कोशिश है। तो ये सब कांग्रेस को वो नुकसान गिना रहे हैं कि इससे विपक्षी एकता को नुकसान होगा। विपक्षी एकता को तो नुकसान हो ना हो, लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे को जरूर नुकसान होगा। कांग्रेस से ज्यादा जरूरी है उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव, एक आखिरी उम्मीद कि हमारे पास जो बीएमसी थी, जो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, आज वो बीएमसी हमारे हाथ से ना निकल जाए तो लोकसभा गई, विधानसभा गई, अब बीएमसी एकमात्र बची है। स्थानीय निकाय चुनाव बचे हैं, वहां पर भी अगर डब्बा गोल हो गया तो महाराष्ट्र में फिर तो हम पूरी तरह से बाहर ही हो जाएंगे और वापसी की भी उम्मीद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इतने नेता इनके छोड़कर चले गए हैं। अब जो बचे खुचे हैं बीएमसी के बाद वो भी निकल जाएंगे और जो रहेंगे वो निष्क्रिय अवस्था में हो जाएंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ा इनके लिए दाव है और बीएमसी ही है। बाकी स्थानीय निकाय चुनाव में तो इनकी प्रेजेंस ही खत्म हो गई है। पुणे से लेकर ठाणे और दूसरी जगह तक इनके कई नेता छोड़ चुके हैं। तो अब इन्हें यहाँ पर कुछ उम्मीद है और इसीलिए इन्होंने राज ठाकरे से गठबंधन किया। राज ठाकरे वो नेता जो कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप को ही ठोकर मारकर गए थे। उनकी आपत्ति तो यही थी कि भाई उद्धव ठाकरे से ज्यादा काबिल मैं हूं, शिवसेना मुझे दी जानी चाहिए, मैं उसे संभालूंगा। तो राज ठाकरे का साथ आना उनके लिए ऐसी बात नहीं है, उनके लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि राज ठाकरे ने उन्हें ठोकर मारी थी। अब उद्धव ठाकरे खुद ही गए राज ठाकरे के शरण में कि चलो बीएमसी में साथ मिल जाएगा तो कुछ एक सीटें ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि राज ठाकरे का आधार भी बीएमसी है। राज ठाकरे के साथ स्थिति यह है कि वो बहुत कोशिशें कर चुके हैं बीजेपी में भी कि साथ रहे, हमें मुझसे गठबंधन कर लें, कई सालों से लगे हैं। पहले उद्धव ठाकरे एक अड़चन बने हुए थे, अब शिंदे अड़चन बने हुए हैं और उसमें 3 दल पहले से ही है, तो वहां बात बन नहीं पा रही है। कई कोशिशें उन्होंने कर ली है, तो उन्हें अब लगा कि
इसी तरफ चले, क्योंकि अकेले तो वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे खुद को, सालों से लगे हुए हैं लेकिन उनकी पार्टी का आधार बन नहीं पाया है। और अब बीएमसी में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा, जहां एक बार कभी 28 सीटें लाए थे वहां 6 सीटों पर रह गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी साथ आ गए थे और शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। बेहतरीन प्रदर्शन था इनका। अब ये सोच रहे हैं कि बीजेपी तो साथ है नहीं, शिवसेना भी टूटी फूटी है, तो किसी तरह हम साथ में आ जाए। लेकिन अगर कांग्रेस साथ में नहीं होगी तो उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है मुसलमान वोटों का। सबसे बड़ा डर यही है उनका। उन्हें ये लगता है कि मनसे को साथ लेने से हिंदू वोटर मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोटर छिटक जाएगा। अगर कांग्रेस और शरद पवार साथ रहते हैं तो मुस्लिम वोटर भी मिल जाएगा। मुंबई में ठीक ठाक आबादी है मुसलमानों की। और उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत ये हो गई है कि ना तो उन पर हिंदू पूरी तरह भरोसा करते हैं, ना ही मुसलमान पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो उनका अपना वोटिंग आधार बहुत कम हो चुका है। उनका वोट बेस लगभग खत्म है। जो है वो एक कैडर है जो ठाकरे परिवार के लिए सहानुभूति रखता है, उनसे लगाव रखता है, एक वो कैडर है, वरना तो उनकी पार्टी लगभग खत्म है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि 2 बैसाखियों से मैं बीएमसी पार कर जाऊंगा। इधर से राज ठाकरे से हिंदू वोटर्स आ जाएंगे, उधर से कांग्रेस और शरद पवार से मेरे पास मुस्लिम वोटर आ जाएंगे। और शरद पवार की पार्टी भी इस वक्त टूटी हुई है, तो वहां भी कमजोर स्थिति है। और शरद पवार भी खुद साथ लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि वहां तो बड़ा विलय का मामला चल रहा है, कैसे सेटल किया जाए दोनों के बीच में, चाचा भतीजे में। वहां तो इस वक्त इस दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। तो एकमात्र बचती है कांग्रेस, कि कांग्रेस ही मुस्लिम वोटर्स को ला सकती है, क्योंकि जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस इज मुसलमान, मुसलमान इज कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो मिल सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे चाह रहे थे कि दोनों वर्गों का मिले तो कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन अब ये होता नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस को भी चैलेंज मिल रहा था बिहार चुनाव के बाद। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे थे, इंडिया अलायंस का नेता किसी और को बना देना चाहिए, ये तक बातें हो रही थी। और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में देखिए विधानसभा के समय भी बहुत लड़ाई हुई है। शरद पवार से उतनी नहीं हुई। शरद पवार तो वो बीच में गुरुजी बन जाते हैं और दोनों को एक तरह से ब्रिज का काम कर लेते हैं, कि उद्धव ठाकरे से भी बात होती है, कांग्रेस से भी बात होती है, दोनों उनके शरण में पहुंच जाते हैं। जबकि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग कराने में शरद पवार की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने जो चाबी घुमवाई वो शरद पवार के जरिए घुमवाई। शरद पवार ने संजय राउत को बीच में साधन बनाया, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के करीबी थे, कान भरने शुरू किए, नए विकल्प देने शुरू किए, और इससे उद्धव ठाकरे लालच में आकर बीजेपी को छोड़कर इधर आ गए और इन्होंने महाविकास अघाड़ी बना ली और उद्धव ठाकरे को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी बना लिया। लेकिन जब देखिए विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार ही नहीं थी। वो सीएम चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इंकार कर दिया। शरद पवार तक मानने को तैयार नहीं थे। सीटों को लेकर अंतिम तक झगड़ा हुआ कांग्रेस के साथ। एक बार तो ऐसा झगड़ा हुआ दोनों पार्टियों के नेताओं में कि ये लोग दौड़े दौड़े फिर शरद पवार के पास गए सलाह लेने के लिए। तो ज्यादा झगड़ा कांग्रेस और यूबीटी के बीच में देखने को मिला और बाद में भी इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर काफी आरोप लगाए। तो अब कांग्रेस को मौका आया है, तो कांग्रेस भी देख रही है कि अगर हम अपने हित तो थोड़े से कम कर दें, अब हारेंगे, कम आएगी आएगी देखेंगे, लेकिन इससे कम से कम उद्धव ठाकरे की चाबी कस जाएगी। जो उद्धव ठाकरे मनसे को साथ लेकर यहाँ कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि अकेले उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए उद्धव ठाकरे की हालत कैसे हो गई कि वो चारों तरफ गिड़गिड़ा ही रहे हैं। यहाँ राज ठाकरे के पास गए, वहां कांग्रेस के पास गए। इसलिए बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है केशव उपाध्याय, वो कह रहे हैं कि भाई एक बार आत्मसम्मान आपने गिरवी रख दिया तो रख दिया, अब फिर वो बार बार आपको नतमस्तक होना ही पड़ता है। और यही दिख रहा है उद्धव ठाकरे के साथ। अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था तो आप भी कहते कि भाई हम भी साथ नहीं आएंगे, हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये तो तुष्टीकरण वाले हो गए हैं उद्धव ठाकरे। उनको तो मुसलमानों के वोट भी चाहिए, इसलिए कांग्रेस को बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मनसे के आने से हिंदी भाषी और मुसलमान नाराज हो जाएंगे, अब छूट जाएगा आपका वोट, तो बिहार में तो हम नहीं थे फिर भी आपको वोट नहीं मिला। तो यहाँ थोड़े थोड़े तेवर के साथ, थोड़े थोड़े ताने के साथ बार बार आने के लिए कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि इज्जत भी बचे और कांग्रेस को पता भी चल जाए कि हम लालायित है तुमसे गठबंधन करने के लिए, वरना सामना में दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं थी कि ये विपक्षी एकता के लिए हानिकारक होगा। एकता तो आपकी कब की खत्म हो गई है। कहाँ है महाविकास अघाड़ी? सब तो लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए लड़े, विपक्ष का नेता बनने के लिए लड़े, और हर चीज के लिए आप लड़ रहे हो।
तो यहाँ पर है नहीं कोई, बस सबको ये है कि दूसरे के सहारा लेकर किसी तरह अपनी पार्टी खड़ी करे रखें, और यही उद्धव ठाकरे चाहते हैं। पर इस बार इनकी कोशिशें बड़ी नाकाम होती दिख रही हैं, क्योंकि एक बैसाखी मिलती है तो दूसरी छूट जाती है, दूसरी मिलती है तो पहली छूट जाती है। मनसे से हिंदू वोट, कांग्रेस से मुस्लिम वोट, इसकी इन्हें उम्मीदें थी, पर अब इस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और राज ठाकरे भी अब विचार करेंगे कि उद्धव ठाकरे के साथ आने से फायदा कितना है, क्योंकि जैसा तुष्टीकरण का लबादा उड़कर वो बैठे हैं, तो हो सकता है राज ठाकरे को जो वोट मिलने हैं वो भी ना मिल पाए, उनसे भी हिंदू नाराज हो जाए। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो देख ही चुके हैं कि जब हिंदू नाराज होते हैं तो वो क्या करते हैं और किस तरह फिर सत्ता क्या राजनीति से बाहर होते हैं। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गिड़गिड़ाने, रोने, नतमस्तक होने के अलावा उनके पास अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब उनका अपना आधार खत्म है और बस वो बैसाखियां ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।